भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। राजधानी काठमांडू में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन अब ऐतिहासिक रूप ले चुका है। सोमवार को 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए और बैरिकेड्स तोड़कर परिसर में घुस गए। नेपाल पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें की और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर गोलियां चली, जिसमें अब तक 18 से 20 प्रदर्शनकारियों की मौत और 200 से ज्यादा युवाओं के घायल होने की खबर सामने आई है। नेपाल के इतिहास में ये पहला मौका है जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसपैठ की है। इस आंदोलन को जेनजी रिवॉल्यूशन नाम दिया गया क्योंकि इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर 18 से 30 साल के युवा हैं। सोमवार दोपहर स्थिति तब बिगड़ गई जब काठमांडू के हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े। पुलिस ने संसद भवन के बाहर बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भीड़ ने इसे तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा किया। कई युवक दीवार फांदकर परिसर में घुस गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। एक युवक ने तो आंसू गैस की कैन उठाकर वापस पुलिस की तरफ ही फेंक दी। संसद भवन के गेट नंबर 2 के पास आगजनी हुई। लपटें तेजी से फैलने लगी। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने हालात को काबू में लाने के लिए तुरंत सेना बुला ली और संसद परिसर की घेराबंदी कर दी। बढ़ते तनाव को देखते हुए काठमांडू जिला प्रशासन ने बड़े हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या बैठक पर रोक लगा दी गई है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने संसद भवन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास सहित प्रमुख सरकारी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रशासन ने हालात बिगड़ने पर शूट एट साइट के आदेश भी जारी कर दिए, यानी तोड़फोड़ या हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारी जा सकती है। इस कर्फ्यू के बावजूद राजधानी के कई इलाकों में रात तक झड़पें जारी रही। अब पड़ोसी देश में ये बवाल क्यों हो रहा है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसकी वजह है, इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन तक की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। इस दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, पूर्व में ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। टिकटॉक, वाइपर, विटिक, निम्बस और पोपो लाइव ने पंजीकरण कर लिया, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की मंजूरी प्रक्रिया चल रही है। साल 2024 में बनाए गए नए कानून के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में लोकल ऑफिस खोलना और टैक्स पेयर्स के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य था। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा करता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा। इससे प्रतिबंध से विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली प्रभावित होंगे। फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, अफवाहें और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया गया। वहीं युवाओं का कहना है कि सरकार का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। सोशल मीडिया ही युवाओं की आवाज है और उसे बंद करना लोकतंत्र को कुचलने जैसा है। पढ़े लिखे युवाओं को कहना है कि अगर भ्रष्टाचार और असमानता खत्म नहीं हुई तो वह देश छोड़ने को भी मजबूर हो जाएंगे। यही वजह रही कि 8 सितंबर से काठमांडू समेत पूरे देश में युवाओं ने जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम से आंदोलन शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। युवाओं ने QR कोड वाले बैनर लगाए ताकि लोग आंदोलन से ऑनलाइन भी जुड़े। विदेशों में रहने वाले नेपाली युवाओं ने भी इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया। जहां प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने युवाओं को चेतावनी दी कि उन्हें समझना चाहिए कि कानून तोड़ने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने कहा कि भले ही मैं उम्र की वजह से शामिल नहीं हो सकता, लेकिन युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता की आवाज दबा रही है। फिलहाल नेपाल में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अब सतर्क हो गई है। सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी। अतिरिक्त जवान तैनात किए गए, निगरानी बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक नेपाल से लगे भारतीय जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बहरहाल नेपाल की नई पीढ़ी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार से बेहद नाराज है। वहीं नेपाल में सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू होने की जानकारी भी सामने आई है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।